तथागत गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग। तथागत गौतम बुद्ध ने मानव मन की शक्ति का सटीक अवलोकन करते हुए पहचाना कि मानव मन की शक्ति कितनी विशाल है। इसके अलावा चूंकि कर्म नैतिक प्रणाली का आधार है और चूंकि वह कर्म मनुष्य द्वारा किया जाता है और चूंकि मनुष्य में धारणा की महान शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्य को नैतिक प्रणाली के केंद्र में रखा और अस्तित्व का पहिया भाग्य के हाथों से लेकर मनुष्य को सौंप दिया। तथागत न केवल यहीं रुके बल्कि उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करके संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया। परंतु मनुष्य कृतघ्न और स्वार्थी होने के कारण तथागत को पहचान नहीं सका। वस्तुतः मनुष्य तथागत के मध्यम मार्ग को भी समझ नहीं पाया। तथागत गौतम बुद्ध के बाद संघ को धम्म विरासत में मिला। उसके बाद धर्म पिता सम्राट अशोक ने इस धम्म को भारतीय सीमाओं से बाहर ले गए। सम्राट अशोक के बाद उनके पौत्र बृहद्रथ के शासनकाल तक यह धम्म सुरक्षित रहा। लेकिन जब बृहद्रथ की हत्या हो गई और पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर बैठा तो उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या शुरू कर दी। इसके कारण धम्म नहीं रह गया और बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। इसके बाद मुस्लिम हमलों और हिंदुओं द्वारा की गई बर्बरता के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। उसके बाद यह धम्म भारत में नाम मात्र का ही रह गया या फिर इसका नामो निशान मिट गया। जब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और कैलुस्कर गुरुजी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध चरित्र पुस्तक उपहार में दी, तभी से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस धर्म से लगाव होने लगा। और जब वे यहाँ आए तो उन्होंने भीष्म के समक्ष प्रतिज्ञा की कि भले ही मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपनी पत्नी के साथ भदंत चंद्रमणि के गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा किया। उस समय उनके साथ करीब 5 लाख अनुयायी थे जिन्हें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और कहा कि सभी को दूसरों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना चाहिए। हालांकि बोधिसत्व द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए हुए कुछ समय बीत चुका था और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। यानी इस धम्म को जन्म देने के बाद इस धम्म की माँ हमें छोड़कर चली गई और हम बच्चे बन गए। हमने उनकी शिक्षाओं से इस धम्म को अच्छी तरह नहीं समझा है। न तो तथागत बुद्ध और न ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम उनकी प्रगति नहीं कर रहे हैं, उतनी प्रगति नहीं कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमें इस धम्म को समझना होगा, हमें इस धम्म को जानना होगा, हमें इस धम्म को पहचानना होगा और केवल तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे जब हम इस धम्म के अनुसार कार्य करेंगे। बौद्ध भाइयों को हर रविवार को बौद्ध मठों में जाना चाहिए। बौद्ध मठ धम्म को समझने के लिए है। उन्हें धम्म को समझना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। वहाँ हमें इस धम्म के तौर तरीकों और रीति रिवाजों को उन लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है। तभी हम स्वयं को बुद्ध कह सकेंगे। यदि हम स्वयं इस धम्म को स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तो अगली पीढ़ी इसे कैसे समझेगी। सबसे पहले हम मठवासियों से पंचांग प्रमाण करना सीखेंगे, फिर भिक्षुओं से क्षमा मांगेंगे और सील प्राप्त करेंगे। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे और उनके मन में यह बात बैठा देंगे कि हम बौद्ध हैं। फिर हम निम्नलिखित बातों पर
विचार करेंगे, जो कि तथागत गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है। फिर हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा हमें दी गई बौद्ध धम्म के बारे में अमूल्य पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। जब तथागत बुद्ध को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदायना वन में पंचकोणीय भिक्षुओं को दिया, इस नेक इरादे से कि वे सबसे पहले किसे उपदेश दें। इसमें उन्होंने तप को अस्वीकार करते हुए कहा कि जीवन की दो चरम सीमाएं हैं, एक है भोग विलास और दूसरा है आत्मयातना अर्थात कठोर तप। एक व्यक्ति कहता है खाओ पियो और आनंद मनाओ क्योंकि तुम मरने वाले हो, और दूसरा कहता है सभी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि वे पिछले जन्मों की जड़ हैं। वे दोनों ही रास्ते मनुष्य के लिए अनुचित हैं, इसीलिए तथागत ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तथागत ने अत्यधिक सुख और अत्यधिक आत्मयातना का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उनसे एक सुनहरा मध्यम मार्ग निकालते हुए मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे पाली में मज्जिमा पाटिपदा कहा जाता है। जब तक मनुष्य कर्म से प्रेरित है और उसमें सांसारिक तथा पारलौकिक सुखों की इच्छा है, तब तक उसके द्वारा किया गया आत्मयातना तथा कठोर तप व्यर्थ है। यदि हम आत्मयातना के माध्यम से अपनी वासना को शांत नहीं कर सकते तो आत्मयातना का दयनीय जीवन जीकर हम स्वयं पर विजय कैसे पा सकते हैं। जब हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी हम वासना से मुक्त हो सकेंगे। तब आप सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करेंगे और प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि आपके अंदर अशुद्ध इच्छाएं विकसित करने का कारण नहीं बनेंगी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार खाएं और पिएं। सभी प्रकार की कामुकता सदैव उत्तेजक होती हैं। कामुक व्यक्ति वासना का गुलाम बन जाता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अपमानजनक हैं और निम्न कर्मों की ओर ले जाती हैं। हालांकि जीवन की प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसके बिना आप अपने मन को स्वस्थ और शुद्ध नहीं रख पाएंगे, न ही आप ज्ञान को जागृत कर पाएंगे। उपरोक्त चरम सीमाएं हैं जिन्हें मनुष्य को कभी नहीं अपनाना चाहिए। एक चरम सीमा है वासना के कारण वस्तुओं के प्रति आकर्षण। ऐसी चीज़ों में और विशेष रूप से ऐसी विषय वासनाओं में लंबे समय तक डूबे रहकर संतुष्टि पाने का यह मार्ग बहुत ही निम्न कोटि का बर्बर अनुचित और हानिकारक है। दूसरी ओर दूसरा चरम आत्मयातना या तपस्या भी दर्दनाक अनुचित और हानिकारक है। इन दोनों अतिवादों से बचते हुए एक मध्य मार्ग है। उस मार्ग पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, उस मार्ग को मनुष्य को चुनना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। इस मार्ग को ही धम्म कहा जा सकता है। इसका ईश्वर या आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसका मृत्यु के बाद के जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार धम्म का कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। इस संसार में मानव के बीच का संबंध ही इस धम्म का केंद्रीय बिंदु है। यह हमारे धम्म का प्रथम आधार है। दूसरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य दुख पीड़ा और गरीबी में रहता है। यह सारा संसार दुखों से भरा है और धम्म का एकमात्र उद्देश्य संसार से इस दुख को मिटाना है। धम्म इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस धम्म का आधार दुख के अस्तित्व को स्वीकार करना और उसे दूर करने का मार्ग दिखाना है। यह इस धम्म का सच्चा आधार है। यदि हम देखना चाहते हैं कि इस धम्म के माध्यम से दुख कैसे समाप्त होता है तो हमें इस धम्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पवित्रता का मार्ग अपनाना चाहिए, अच्छे आचरण का मार्ग अपनाना चाहिए, नैतिकता का मार्ग अपनाना चाहिए
पवित्र मार्ग चलने का अर्थ है अच्छे जीवन के 5 सिद्धांतों को अपनाना। किसी भी पशु को नुकसान न पहुंचाना या नुकसान न पहुंचाना, दूसरों की संपत्ति न चुराना और न छीनना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना। मादक पदार्थों का सेवन न करना इसे पंचशील भी कहा जाता है तथा अन्य भाषाओं में इसे विशुद्धि मार्ग भी कहा जाता है। इस पवित्र मार्ग पर चलना समस्त मानव जाति और पूरे समाज के लिए लाभदायक है। धार्मिक आचरण का मार्ग, इसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, दुख के अस्तित्व और दुख के निरोध के महान सत्य को समझने में व्यक्ति की विफलता। अज्ञान, इस अज्ञान का नाश है, अर्थात सम्यक दृष्टि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ भी घटित हो सकता है। यह ऐसी बात है जिस पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसमें लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान न करना, शास्त्रों पर गलत विश्वास करना है। सम्यक संकल्पना, मनुष्य के लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं महान और ऊंची होती हैं। जो प्रशंसनीय है उसे सम्यक संकल्पना कहते हैं, उसे सम्यक संकल्पना कहते हैं। सही वाचन, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरों के बारे में बुरा न बोले, निंदा या अपमान न करें, नहीं क्रोध या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, सभी से स्नेह और शिष्टता से बात करें, अर्थहीन शब्दों का प्रयोग न करें या किसी को बकवास नहीं करनी चाहिए। भाषण हमेशा तर्क संगत और सटीक होना चाहिए। सम्यक कर्मांत सही आचरण सिखाता है। सही आजीविका, अपने जीवन को संचालित करने का सबसे अच्छा तरीका चुनना, अर्थात दूसरों की देखभाल करना। केवल वे ही लोग सही हैं जिनके पास बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या उनके साथ अन्याय किए बिना जीविकोपार्जन के अच्छे तरीके हैं, इसे आजीविका कहते हैं। सम्यक व्यायाम, यह अज्ञान को नष्ट करने का प्राथमिक प्रयास है। दर्दनाक जेल से बाहर निकलने के लिए, आगे का रास्ता साफ करने के लिए इसके 4 उद्देश्य हैं। और मन की उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना जो अष्टांगिक मार्ग के विपरीत है। ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों का दमन करना जो पहले से उत्पन्न हो चुकी हैं। किसी व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग के लिए अनावश्यक मानसिक प्रवृत्तियों को विकसित करने से सहायता करना। यदि अष्टांगिक मार्ग के अनुकूल ऐसी मानसिक प्रवृत्तियां पहले से मौजूद हों तो उनका वृद्धि और विकास के 4 उद्देश्य हैं। सम्यक स्मृति, मन को बुरी इच्छाओं से निरंतर बचाना। जो मनुष्य सद्गुणों के इन मार्गों पर चल पड़ा है उसके मार्ग में ये 5 बाधाएं आती हैं। लोभ, दुख, घृणा, तीसरा आलस्य या सुस्ती, चौथा संदेह, 5वां अनिर्णय। ये 5 बाधाएं केवल मन की एकाग्रता से ही 5 बाधाएं दूर हो सकती हैं। हम इसे आत्म प्रेरित ध्यान के मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। इसे